दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्तों कि प्रतिदिन मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और उसी श्रृंखला में आज हम वाक्य विचार से संबंधित सवालों को लेकर हाजिर हैं। ज्यादा नहीं दोस्तों, 25 बेहतरीन सवाल हैं, लेकिन ये अपने आप में 25 सवाल 50 सवाल को कवर करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर जो हमारा स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इस पर दोस्तों हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। हमारा सुपर सेलिंग बैच दोस्तों हिंदी का है, और हिंदी के अलावा हमारे पास हिस्ट्री और संविधान का बैच भी है, जिसको मैंने खुद ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कई बार बच्चों को लगता है कि नितिन सर केवल हिंदी पढ़ाते हैं। कभी आप मुलाकात कीजिए मुझसे, जीएस पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि हमारी हर बैच में डेमो क्लास दिया गया है, तो आप आइए पहले डेमो देखिए। डेमो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और डेमो देखिए। हर एक बैच में दोस्तों डेमो क्लास दिया, तो पहले जाकर डेमो देखिए। अगर अच्छा लगे तो बैच ज्वाइन कीजिए, नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं। ठीक है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों को अच्छा न लगे। ठीक है, क्योंकि आप समझिए कि जब मैं फ्री में इतनी अच्छी क्लास दे सकता हूं तो मैं अपने पेड कोर्स के लिए कितना मेहनत करता हूं, इससे कल्पना कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए सीधे सवालों पर आते हैं। थोड़ा स्पीड में हम लोग सवालों को हल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि वाक्यों का वर्गीकरण जो है कितने आधार पर किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण क्या दे रहा है दोस्तों? वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा 2 आधार पे किया जाता है। 2 आधार पे। कौन कौन सा आधार है दोस्तों? ठीक है, वो 2 आधार कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों रचना के आधार पर। ठीक है, एक है रचना के आधार पर। इसी रचना के आधार पर आप पढ़ते हैं कि इसके जो भेद हैं दोस्तों, ये 3 टाइप के होते हैं। मतलब रचना के आधार पर भी 3 भेद माने गए हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं? जिसमें आप पढ़ते हैं सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। ठीक है, अगला पढ़ते हैं आप संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये पढ़ते होंगे आप, सुने भी होंगे। ठीक है, आज इससे संबंधित भी बहुत सारे सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं, आनंद आएगा। और दूसरा दोस्तों अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, यही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। अर्थ के आधार पर दोस्तों कुल 8 भेद माने गए हैं। रचना के आधार पर दोस्तों कुल 3 भेद माने गए हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वो 8 भेद कौन कौन से हैं सब हम ही से पढ़ लेंगे। अरे सर बता दीजिए, बड़ा निवेदन आपसे। ठीक है, अरे इसी में आप प्रश्नवाचक पढ़ते हैं, निषेधवाचक पढ़ते हैं, संकेतवाचक पढ़ते हैं, विस्मयादि वाला पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे आएगा सवाल तो वहां डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर दोस्तों या बनावट के आधार पर 3 भेद माने जाते हैं। रचना कहिए या निर्माण कहिए, बनावट कहिए, एक ही बात है। ठीक है, अगला सवाल, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। क्या दे रहा दोस्तों? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और क्या हो दोस्तों? एक ही विधेय होता है। यानी एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। ठीक है, एक प्रेडिकेट हो, बस उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, एकल वाक्य नहीं, उसी को क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, एकल वाक्य नहीं। ठीक है, सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ये सरल वाक्य के पहचान का सबसे बड़ा क्लू है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जहां पर इनकी संख्या बढ़ जाए, ठीक है, जैसे ये उद्देश्य की संख्या, विधेय की संख्या बढ़ जाए, तो वहां पर दोस्तों कंफर्म है कि वो सरल वाक्य नहीं होगा, फिर वो बदल जाएगा, वो मिश्र वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करा जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, यानी मुख्य उपवाक्य क्या हो? एक से अधिक हो, और वे संयोजक अव्यय द्वारा, संयोजक माने क्या होता है? जोड़ना, जोड़ने वाला अव्यय, जो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कर उसके द्वारा जो जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? क्या विधिवाचक कहते हैं? नहीं, विधिवाचक तो आता है दोस्तों जो आप वाक्य भेद के 8 प्रकार आप देखते हैं अर्थ के आधार पर, उसमें दोस्तों आप विधिवाचक पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां सरल भी नहीं होगा, क्योंकि सरल में प्रधान उपवाक्य एक ही होता है। यहां पे मिश्र वाक्य हो सकता था, लेकिन यहां मिश्र वाक्य में संयोजक अव्यय नहीं होता है। संयोजक अव्यय किसकी पहचान दोस्तों? याद रखिएगा, ये संयुक्त वाक्य में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो संयोजक अव्यय होते हैं, ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे सर संयोजक अव्यय है क्या? लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और इसलिए या अथवा, जब किसी वाक्य में लेकिन दिख जाए, किंतु दिख जाए,
परंतु दिख जाए, और दिख जाए, अथवा दिख जाए, इसलिए दिख जाए, या दिख जाए, समझ जाइए वही वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, गाने की तरह आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। कह रहा वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा दोस्तों, वाक्य के गुणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहले तो यह पता चले कि वाक्य के गुण होते कितने हैं, तब तो हम बताएंगे, नहीं तो हम यहां पर क्या ही बता पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आप वाक्य के गुणों की बात करते हैं तो या वाक्य के कितने गुण माने गए दोस्तों, इसके कुल 6 गुण माने गए। कितने गुण माने गए हैं, 6 गुण माने गए हैं। लयबद्धता दोस्तों नहीं है, लयबद्धता दोस्तों एक छंद का गुण है। ठीक है, ये क्या गुण है, किसका गुण है। सर आपको कैसे इतना सारा याद रहता है, ठीक है, आपको इतना सारा कैसे याद रहता है। शायरी वारी कभी सुने हो, शायरी वारी, ठीक है, तो शायरी की अंतिम पंक्ति जो होती है दोस्तों, देखिए वो मैच करती है, लयबद्ध होती है। कभी कविता उठा के देखिए, कविता में भी लयबद्धता देखने को मिलती है। जहां जहां छंद मिलेगा वहां लयबद्धता देखने को मिलेगी। ठीक है, छंद में आप चौपाई, दोहा कुछ भी उठा लीजिए, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, ये रूप भूप मिला। ठीक है, यही लयबद्धता है। तो लयबद्धता आपको कहां मिलती है, ये हमेशा छंद का गुण होता है, ये वाक्य का गुण नहीं है। वाक्य का गुण क्या है, वाक्य सार्थक होना चाहिए। ठीक है, वाक्य क्रमबद्ध होना चाहिए। अगर क्रमबद्धता न रहे, अभी आगे एग्जांपल दूंगा मैं, क्रमबद्धता न रहे तो वाक्य का अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं नितिन सर पढ़ाते हैं, अब यहां उल्टा कर दिया, पढ़ाते नितिन सर हैं, गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहूं, अभी आगे एग्जांपल आएगा, नदी में नाव है, ये तो सही है, नाव में नदी है। अब बताइए, नाव में नदी हो सकती है, नहीं, नदी में नाव हो सकती है। तो अगर शब्द वही है, बस खाली हेर फेर करने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए क्रमबद्धता बहुत जरूरी है। वाक्यों की सार्थकता, सार्थकता मतलब उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। अरे मैं कर दिया तो इससे थोड़ा काम चलेगा, समझिए बात को, सार्थक होना चाहिए। आकांक्षा, आकांक्षा मतलब जानने की इच्छा। ठीक है, उत्सुकता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, वाक्यों में योग्यता का भाव होना चाहिए। ठीक है, योग्यता होना चाहिए। वाक्यों में आसक्ति होनी चाहिए, आसक्ति निकटता को कहा जाता है। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों, निकटता का भाव होना चाहिए, आसक्ति का भाव होना चाहिए। इसमें अन्वय होना चाहिए, अन्वय। ये 6 गुण माने गए, सार्थकता, क्रमबद्धता, आकांक्षा, अन्वय, आसक्ति या निकटता या समीपता, एक ही बात है, और योग्यता। ठीक है, ये 6 गुण माने गए हैं। लयबद्धता यहां पे नहीं है। आप भी मेरे साथ हल करिए, तब ना आनंद आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना आप सही कर रहे हैं और कितना मैं आपको बता रहा हूं। नाव में नदी है, ठीक है, इस वाक्य में क्या गड़बड़ी, किस गुण का अभाव है, लिख रहा है, बताइए अभाव, बताइए किस गुण का अभाव है दोस्तों। आकांक्षा का अभाव नहीं है, इसमें क्रम का अभाव है। क्रम का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया दोस्तों, इसमें क्रमबद्धता का अभाव है। क्या दिक्कत इसमें, क्रमबद्धता का अभाव है। क्यों, अगर क्रम से दोस्तों लिखा गया होता तो हो जाता नदी में नाव है। ठीक है, नदी में नाव है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा क्रम इसको सही कर दिया गया होता तो ये ऐसे बन जाता और ये वाक्य सार्थक हो जाता, लेकिन यहां पर उल्टा अर्थ दे रहा है। ठीक है, और गलत भी है। करा वाक्य गुण, जो आकांक्षा भी आपने पढ़ा कि वाक्य के 6 गुण होते हैं, जिसमें आकांक्षा का अर्थ क्या है, भावबोध की क्षमता नहीं, सार्थकता नहीं, श्रोता की जिज्ञासा को, सुनने वाले की जिज्ञासा, श्रोता की जिज्ञासा को क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। ठीक है, और यहां व्याकरणानुकूल नहीं, आप तो जान ही रहे हैं, अरे भाई आकांक्षा मतलब जानने की इच्छा ही है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी बहुत कुछ जानने की आकांक्षा हो रही है सर, हिंदी आपसे पढ़ने की आकांक्षा हो रही है सर, हिंदी का बैच देखने की आकांक्षा, आइए देखिए, जिज्ञासा हो रही तो आइए देखिए, आपका जिज्ञासा शांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करा वाक्य का एक गुण था दोस्तों आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या है, ठीक है, वैसे तो मैंने आसक्ति के कई अर्थ बताए आपको। ठीक है, जिसमें मैंने बताया निकटता, आप निकटता का लीजिए। ठीक है, आप समीपता का लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, समीपता का लीजिए। ठीक है, आप आसक्ति मतलब आकर्षण को बोल सकते हैं। ठीक है, आकर्षण को बोल सकते हैं, ये सारी एक ही बात है दोस्तों। यहां देख लीजिए, क्या व्याकरणानुकूल नहीं, क्रमबद्धता नहीं, योग्यता नहीं, समीपता आपका जवाब हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही तो वाक्य विचार है। हिंदी में दोस्तों हम लोग ना प्रतिदिन एक नए टॉपिक को लेकर पढ़ रहे हैं, उससे क्या है कि हिंदी के हर एक चैप्टर पर आपका कमांड बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, करा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। ठीक है, किसके, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं, सॉरी,
रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, ठीक है, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं दोस्तों? अर्थ के आधार पर 8 भेद माने जाते हैं। सर वो 8 भेद एक बार बता देते तो बड़ा आनंद आ जाता है। लिख लीजिए, चलिए आइए। पीछे दोस्तों आया था विधिवाचक, आया था ना, विधिवाचक। देखिए विधिवाचक को ही विधानवाचक भी कहा जाता है, ठीक है, तो घबराना नहीं आपको, चाहे विधिवाचक लिखे चाहे विधानवाचक लिखे एक ही बात है, ठीक है, सकारात्मक एक तरह से होगा, ठीक है। दूसरा लिखेगा दोस्तों प्रश्नवाचक, तीसरा लिखेगा दोस्तों निषेधवाचक, चौथा लिखेगा आज्ञावाचक, फिर लिखेगा इच्छावाचक, फिर लिखेगा संकेतवाचक, फिर लिखेगा संदेहवाचक, फिर लिखेगा विस्मयादिबोधक। ठीक है, इतने होते हैं दोस्तों, यही कुल 8 भेद हैं। इससे संबंधित भी सवाल आपको पढ़ना रहता है, परीक्षा में यहां से भी सवाल आते रहते हैं, ठीक है। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, एकदम रट लीजिए, परीक्षा में कहीं से कुछ भी सवाल दे देता है। करा जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात के होने का बोध होता है, किसी कार्य के अगर होने का बोध हो रहा है तो याद रखेगा वो आज्ञावाचक नहीं, वो है विधानवाचक। चाहे आप उसे विधानवाचक कहिए चाहे उसे आप विधिवाचक कहिए, एक ही बात है, ठीक है। विधानवाचक कहिए या विधिवाचक कहिए, एक ही बात है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आज्ञावाचक में तो आज्ञा दिया जाता है, ठीक है, मोहन पानी लाओ, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ, बच्चों बाहर जाओ, ठीक है। इस तरह से जब आज्ञा का भाव आता है तो वहां आज्ञावाचक हो जाता है। इच्छावाचक में ईश्वर करें आप सभी सफल हो जाएं, ईश्वर करें आपकी नौकरी लग जाए, ईश्वर करें आपका सपना साकार हो जाए, ये हमारी इच्छा है तो इच्छावाचक हो गया। संकेतवाचक है, ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा कोर्स है, ठीक है, मेरी किताब है, यही क्या है दोस्तों, ये आपका संकेतवाचक। ये वो ये वे यह वह, ये जो आते हैं शब्द, ये कहां पर आते हैं? संकेतवाचक। ये घर मेरा है, हाँ, ये मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, ये सब क्या है दोस्तों? यही तो है संकेतवाचक, ठीक है। आगे देखिए, करा वाक्य के घटक या अंग होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? तो वाक्य में तो एक ही घटक होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कर्ता क्रिया से कोई मतलब नहीं है, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा वाक्य के जो घटक हैं वो कौन से घटक है दोस्तों? उद्देश्य और विधेय, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। ये 2 मुख्य घटक वाक्य में होते हैं। करा श्याम स्कूल जाओ, आज्ञा दिया जा रहा है भाई, श्याम स्कूल जाओ। जाओ क्या दोस्तों? यहां पर आज्ञा का भाव है, ठीक है, आज्ञा का भाव दोस्तों यहां पर प्रकट हो रहा है। तो विधानवाचक नहीं, निषेधवाचक नहीं, संकेतवाचक भी नहीं, यहां हो जाएगा आज्ञावाचक। निषेधवाचक में नहीं शब्द आता है, न, मत, ये काम मत करना, ठीक है, वही सब आते हैं निषेधवाचक में, इसे आप ध्यान देंगे। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ये तो कंफ्यूजन, सीधे सीधे बोल देता कि रमेश पढ़ा लिखा है, अगर ये बोल देता तो विधिवाचक हो जाता, या यही लिख देता कि रमेश पढ़ा लिखा नहीं है तो ये क्या हो जाता? निषेधवाचक हो जाता। यहां पे है या नहीं लिख करके संदेह पैदा कर दिया, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां क्या हो जाएगा? संदेहवाचक। अगर यही लिख देता कि रमेश पढ़ा लिखा है, क्या लिख देता? रमेश पढ़ा लिखा है, तब ये हो जाता विधानवाचक। या लिख देता रमेश पढ़ा लिखा नहीं है, रमेश पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तब दोस्तों निषेधवाचक हो जाता। लेकिन यहां पर लिख रहा है कि पढ़ा लिखा है या नहीं। अब ये है या नहीं की वजह से दोस्तों देखिए इस चीज को समझिए, ये जो लिख दिया दोस्तों है या नहीं, इस वजह से दोस्तों ये क्या हो जा रहा है? संदेहवाचक हो जा रहा है, संदेह पैदा कर दिया, ठीक है। इस वजह से उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर क्या होगा? ठीक है, मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। मिश्र वाक्य में बदलने के लिए दोस्तों एक वाक्य पर दूसरे वाक्य को आश्रित करना पड़ेगा आपको, ये खासियत होती मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में एक वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित, क्या खासियत होती पहले समझिए। मिश्र वाक्य का खासियत क्या होती है? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य एक ही बात है, ठीक है। मुख्य वाक्य पर आश्रित वाक्य, ठीक है।
यहां पर कुछ ऐसा होगा जो मुख्य वाक्य पे आश्रित हो जाएगा। ठीक है, देखिए छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये और जो शब्द लगा दिया ये हमेशा संयुक्त वाक्य की पहचान होती है। मैंने आपको बताया था लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और इसलिए, बंधु हटा दीजिएगा तो गाने में आ गया है और शब्द आ जाए इसलिए शब्द आ जाए, लेकिन, किंतु, परंतु शब्द आ जाए और अथवा या शब्द आ जाए, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है। ठीक है, छात्र परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, ये तो दोस्तों साधारण वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, जिनने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो यहां पर ये क्या हो जा रहा है? ये मिश्र वाक्य को दर्शा रहा है। ठीक है, यही क्या दोस्तों? यही मिश्र वाक्य हो जाएगा। छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, यह भी दोस्तों साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर वाला उत्तर हो गया। देखिए यहां पर डिपेंडेंसी दिख रही है, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, जिन्होंने परिश्रम नहीं किया वे अनुत्तीर्ण हो गए। इससे पता चल रहा है ना, तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सी वाला आपका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य जो हैं उनका पहचान कीजिए। क्या दे दिया दोस्तों? ऐसे वाक्य का पहचान कीजिए जहां क्रिया विशेषण हो। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अरे जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता जो कुछ करता है वो क्रिया है। पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, भागना, जागना, तैरना, ठीक है, खाना पीना, सब क्रिया है। कर्ता ही सब तो करता है, तो कर्ता जो कुछ करता है वो क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बता दे वही क्रिया विशेषण है। अब यहां ढूंढिए, कह रहा मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। गुड़िया की विशेषता है दोस्तों कि गुड़िया नाचती है, तब तो दोस्तों ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये तो विशेषण उपवाक्य है कि नहीं? बताइए। ये तो साधारण, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। देखिए मेरी इच्छा, कहीं भी की शब्द आ जाए ना तो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? यह संज्ञा उपवाक्य है। आगे देखिए, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। ठीक है, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, आगे देखिए, कविता ने कहा कि सुनीता शादी कर ली, यह भी दोस्तों संज्ञा उपवाक्य है। आइए मैं आपको समझा देता हूं। संज्ञा उपवाक्य यहां पूछा था क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, क्रिया विशेषण लिख रहा है कि जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर था। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि जहां पर डिपेंडेंसी आती, क्रिया विशेषण उपवाक्यों की भी खासियत है कि जिस तरह से मिश्रित वाक्य में डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, आश्रित भाव देखने को मिलता है, उसी तरह से यहां भी आश्रित भाव देखने को मिलता है। इस तरह से इसका पहचान करिएगा और वो विशेषता के आधार पर ढूंढने मत जाइएगा, नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, कह रहा आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कामना कर रहा हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। यही क्या? यही इच्छावाचक है। क्या दोस्तों? ये इच्छावाचक शब्द है, याद रखिएगा, वाक्य है, या आज्ञा नहीं, विधान नहीं, संकेतवाचक नहीं। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये इच्छावाचक हो जाएगा। पढ़ने मात्र से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य का चुनाव करना है। संकेतवाचक मैंने आपको समझाया था क्या होता है? कहीं भी यह शब्द आ जाए, कहीं भी वह शब्द आ जाए, कहीं भी वे शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए, यही सब संकेतवाचक की पहचान होती है। ठीक है, ये क्या दोस्तों? ये पहचान है। ठीक है, कह रहा है ईश्वर, अब ऐसा यहां पहचानने जैसा कुछ दे भी नहीं रहा है। ईश्वर शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ये भी लिखा है नहीं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये चीज हाइड कर देगा और आपको पहचानने के लिए कहेगा, जैसे इस सवाल में देखिए। ठीक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सबसे शक्तिशाली, हर कोई जानता है, विधिवाचक वाक्य। ठीक है, ये क्या दोस्तों? ये विधिवाचक है। ठीक है, सामान्य वाक्य है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है? विधिवाचक कहा जा रहा है। ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में, यह भी विधिवाचक वाक्य है। ईश्वर करें आप जल्दी स्वस्थ हों। ठीक है, ये दोस्तों ईश्वर करें, इशारा किया जा रहा है कि ईश्वर करें आप जल्दी स्वस्थ हो। ठीक है, तो इशारा यहां पे हो रहा है, तो याद रखिएगा यहां पे हो जाएगा संकेतवाचक। ठीक है, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, ये भी मत कीजिएगा। गूगल करेंगे तो कई जगह आपको ये भी जवाब मिल जाएगा, गलत जवाब है। ठीक है, गूगल के भरोसे हमेशा मत काम कीजिएगा। यहां आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका सी वाला हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर सी वाले में तो ऐसा लग रहा है जैसे इच्छावाचक है, लिख रहा है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए। ठीक है, जी हाँ, इच्छावाचक जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ इशारा हो रहा है। जहां संकेत का भाव आ जाए उसको पकड़ के बैठ जाइए। ठीक है, जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो पढ़ेगा, ये भी क्या? ये भी संकेतवाचक है। ठीक है, संदेह नहीं। क्या है दोस्तों? ये संकेतवाचक है कि जो पढ़ेगा वो उत्तीर्ण होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो अनुत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, आप पढ़िए, और क्या आप भी उत्तीर्ण हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? क्या दे दिया दोस्तों कि कौन सा मिश्रित वाक्य नहीं है,
उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ठीक है, ये तो है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, यह भी है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये वरन जो शब्द आ गया दोस्तों वही, ठीक है, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है, ये संयुक्त वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में क्या आता है? देखिए, कहीं भी लेकिन शब्द आ जाए, कहीं भी परंतु शब्द आ जाए, कहीं भी इसलिए शब्द आ जाए, कहीं भी वरन शब्द आ जाए, कहीं भी किंतु आ जाए, कहीं भी और शब्द आ जाए, कहीं भी अथवा शब्द आ जाए, कहीं भी या शब्द आ जाए, ये सारे के सारे में क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा। तो यहां याद रखेगा ये डी वाला जो है ये संयुक्त वाक्य है। बाकी का जो 3 दे रहा था मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ये क्या दोस्तों? ये आपका जो ऊपर का 3 दे रहा था ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में एकदम आराम से दोस्तों पढ़ते चलिए, सब आपको समझ में आएगा। करा सरल वाक्य, जो सरल वाक्य जो सिंपल उसे चुनना है, तो हम लोग चुन ही लेंगे, ठीक है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम कहां रहते हो, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा, ठीक है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है। देखिए, आप पढ़े हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। उस आधार पर देखेंगे तो ये जो पहला वाला दोस्तों ये सरल वाक्य निकल कर आएगा, सरल वाक्य, ठीक है। जो दूसरा आप देख रहे हैं दोस्तों, कहीं भी की शब्द आ जाए, किंतु नहीं, की शब्द आ जाए तो हमेशा यह मिश्र वाक्य हो जाता है, ठीक है। वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य आऊंगा, ठीक है, यह भी दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चौथे का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा, फिलहाल आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। करा इनमें से मिश्र वाक्य कौन है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है, ठीक है। तो याद रखेगा ये तो सरल वाक्य, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन किंतु परंतु जैसा कुछ भी। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल सही दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि आश्रित है, ठीक है, आश्रित भाव आ रहा है। इसकी पहचान ही दोस्तों आश्रित भाव है, ठीक है। जब आश्रित भाव मिल जाए तो वहीं पर मिश्रित वाक्य आ जाता है। तो जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें डॉक्टर के पास, वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, और जो अस्वस्थ रहते हैं उनको जाना पड़ता है, यही ना भाव है। करो या मरो, या शब्द कहां पे आता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि या किसकी पहचान है? अथवा या, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जानिए सब, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई भी ऑप्शन देखें, मैं आपको चारों ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा हूं। पढ़ने का मतलब नहीं होता है कि क्वेश्चन आया और सीधा आपने उत्तर देखा और उसको लपेट लिया या बता दिया हाँ इसका ये सही है, इसका ये सही। अरे ऐसे नहीं करना है भाई, हमें एक एक सवाल पर चर्चा करना होगा। जब चर्चा करेंगे तभी आनंद आएगा। हिंदी के बैच में भी मैंने ऐसे पढ़ाया, एक एक चैप्टर पढ़ाया है, उसका क्वेश्चन आंसर कराया है, उसका नोट्स दे दिया है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? हिंदी के बैच में जिस तरह से आज आप 25 सवाल पढ़े, मैंने 3000 सवाल पढ़ाया। कितना? 3000 सवाल बैच में पढ़ाया। क्या चाहिए आपको बताइए? कौन टीचर इतना मेहनत करता है? आप आके बैच ज्वाइन कीजिए, फिर आपको क्वालिटी पता चलेगी, ठीक है। संयुक्त वाक्य पहचानिए, संयुक्त वाक्य पहचान करना है। संयुक्त का पहचान आप जानते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, और, इसलिए, अथवा, या, यही सब ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो लिख रहा उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, यह तो दोस्तों सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसे गर्व है कि, जैसे कि लिखा दोस्तों, तुरंत आपको समझ में आ गया कि मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा, ये और शब्द आ गया तो यहां पर आप पहचान गए कि भैया और शब्द कहीं मिलता है तो वह कैसा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। बस यही सी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। पढ़िए आनंद से, मजा आएगा भाई, ठीक है। कह रहा जो परिश्रम करेगा वह सफल हो जाएगा। फिर से संकेत आ गया, ठीक है, कि जो करेगा परिश्रम वो सफल होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सफल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य को फिर से चिन्हित करिए, ठीक है। आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है, यह भी दोस्तों सरल वाक्य है, ठीक है। उसने कहा कि शब्द आ जाता दोस्तों तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। वाह, आप एमपी हो गए। तो वैसे तो देखा जाए तो यह विस्मयादि बोधक है, ठीक है, यह विस्मयादि बोधक है। उसी तरह से इसको देखेंगे तो यह प्रश्नवाचक है, ठीक है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। यह भी याद रखेगा। बालक आया और देख करके आपने क्या बता दिया? यह संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो आपको अपने से मतलब था, आपने बी का चुनाव किया, हो गया सही उत्तर।
ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। देखिए डिपेंडेंसी दिख रही कि नहीं, कि जो सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, जो नहीं करते हैं वो दुरात्मा होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जहां कहीं भी आश्रय का भाव आ जाए वही मिश्र है। जहां आश्रय का भाव आ जाए वही क्या है, मिश्र है। बस एक लाइन में ऐसे आप याद रखिएगा। मिश्र वाक्य कहते हैं, किसे कहते हैं, जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, क्या कहलाता है, सरल वाक्य। जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजक अव्यय द्वारा अगर जुड़े हैं तब हम उन्हें क्या कहते हैं, हमने शुरुआत में आपको बताया था कि तब उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं, तब उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन, अधीन दूसरा वाक्य, चाहे अधीन लिख दे चाहे आश्रित लिख दे, ठीक है, उस पर आश्रित कोई दूसरा वाक्य होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। तो यही आपका जवाब भी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। कहिए कि चैप्टर समझ में आया कि नहीं। देखिए उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मैं कभी भी अपनी क्लास मेरी बार शुरू होती है ना, मैं कभी मजाक नहीं करता, मैं हमेशा सीरियस गंभीर होकर पढ़ाता हूं, क्योंकि दिन भर आप मजा ही करते हैं, दिन भर आप सो बैठ रहे हैं, वो आपके जीवन का आनंद ही है। तो कम से कम पढ़ते समय आनंद मत लीजिए। कुछ लोग यहां भी आनंद ढूंढते हैं कि आधा घंटा पढ़ने आ गए तो हमको यहां भी आनंद मिल जाए। इतना आनंद न ढूंढिए। ये किताब आपका इंतजार करे दोस्तों, तो आप ये किताब ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आपकी अपनी हिंदी किताब है, हर किसी के पास ये अपनी हिंदी किताब होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं, 6000 सवाल इस किताब में है। जितना पेपर अभी लास्ट टाइम हुआ है पिछले साल तक, वो सारा पेपर इसमें आपको मिल जाएगा। हिंदी के जहां जहां सवाल पूछे गए हैं वो ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों मैं इस पेपर में डालता रहता हूं। ठीक है, और जितने एग्जाम होते रहते हैं उनमें हिंदी के सवालों का कलेक्शन भी करता रहता हूं। यही कारण है कि हमारी किताब हर साल अपडेट होती है। हर साल हम लोग किताब को अपडेट करके निकालते हैं। तो ये किताब अभी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, आप ले लीजिए। 6000 सवाल इस किताब में दिए गए, काफी मोटी किताब है, 632 पेज की किताब है। आनंद आ जाएगा पढ़कर। बाकी हमारा कोर्स है, भरोसा कीजिए यार, जो इंसान फ्रीली इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, मेरे पेड कोर्स को जिस दिन आपने पढ़ लिया, कोई भी एक बैच पढ़ लिया, आप कहेंगे नितिन सर आपसे पढ़ के आनंद आ गया। एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि नितिन सर का बैच खरीदा हमने और बैच में आनंद नहीं आया, मुझे सीखने को नहीं मिला, मुझे समझने को नहीं मिला। एक सिंगल बच्चा आज तक ऐसा नहीं मिला। क्यों, मैं बहुत मेहनत से, मेरे पास बहुत लिमिटेड कोर्स हैं, मैं सैकड़ों कोर्स नहीं बना के चलाता, मेरे पास बस 10-5 कोर्स हैं गिनती के। और हमारे उसमें भी पर्सनल जो कोर्स है, हमारे 4-5 कोर्स हैं, जिसमें हिंदी का सुपर सेलिंग बैच चल रहा है, बीपीएससी का बैच चल रहा है, हमारी हिस्ट्री की कंप्लीट वाली बैच चल रही है। आप चाहे तो अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको तोड़कर भी मैंने रखा है। इसके अलावा संविधान का चल रहा है, यूपी स्पेशल चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है। बस ये 5-6 बैच हमारे पास है। ठीक है, और इसमें भी लगातार क्लासेस जा रही हैं। ठीक है, तो आप आइए ज्वाइन कीजिए, बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत अच्छी तैयारी होगी, मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे। ठीक है, ये दोनों हमारे हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, सारी क्लासेस दोस्तों इसी पे चलती हैं। तो आइए साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और मजबूत बनिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा यदि आपको लगा हो कि नितिन सर ने अच्छे से पढ़ाया, दिल से पढ़ाया, अच्छे प्रश्न लेकर आए थे, तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।